नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड आयुर्वेद की गर्भ संस्कार सीरीज में आप सबका दिलो जान से स्वागत है। इस महीने में हम थर्ड मंथ में प्रेगनेंसी में क्या करना है, क्या होता है, ग्रोथ किस तरीके का गर्भ संस्कार कैसे करेंगे, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आचार्य सुश्रुत अगेन, जिनके बारे में बहुत ज्यादा बोलता हूँ हमेशा, उन्होंने क्या है, हस्तपात शीर्षाम पंचपिंड कहा। इतना सिंपल सी चीज बताइए। उन्होंने कहा है तृतीय मतलब तीसरे महीने में हस्तपाद मतलब 2 हाथ 2 पैर और पंचपिंडक मतलब 2 हाथ 2 पैर और शीर, ऐसे 5 पिंड हमारे शरीर के, बच्चों के शरीर के, फीटस के शरीर के वहां पे क्लियरली दिखना स्टार्ट होते हैं। अगर आज आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट अगर देखोगे तो उसमें भी ये चीजें आप इजीली देख सकते हो। काफी लोग इससे एग्री भी करेंगे। तो ये चीज उन्होंने उस समय 5000 सालों पहले लिख के रखी है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे सर्जन हुआ करते थे। तो इस पंचपिंडक में उन्होंने काफी चीजें बताई है। देखिए, पहले महीने में हमने सोचा था कि रस के बारे में, दूसरे महीने में हमने कहा कि रस और रक्त की वृद्धि होनी चाहिए, जिससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ग्रोथ होगी, अम्बालिका कॉर्ड बनेगी। थर्ड मंथ में यहाँ पे हमको मांस धातु के ऊपर फोकस करना है। आयुर्वेद में जो 7 धातु पता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब बच्चों के अंदर भी डेवलप हो रहे हैं। और यहाँ पे मांस धातु का इंपॉर्टेंस क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अम्बालिकल कॉर्ड ऑलमोस्ट फॉर्म हो गई है। और अब वो क्या करेगी, वो जाके ग्रो करेगी और प्लासेंटा फॉर्म करके वहां पे फिक्स हो जाएगी। और उसको अभी ब्लड सर्कुलेशन थ्रू माता का आहार, बना बनाया आहार डायरेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा और इसकी ग्रोथ अभी फास्ट होने लगेगी। मॉडर्न्स तरह से भी इस चीज को माना है। उन्होंने कहा है कि इसी मंथ में ये सब चीजें एक्टिविटी होती है। और उन्होंने कहा कि इस थर्ड मंथ में फिटस की जो साइज है वो अराउंड एक हमारे जो क्रिकेट का बॉल होता है उतनी होती है। उसी के साथ उन्होंने कहा कि इसका जो वेट है वो अराउंड 30 ग्राम तक होता है नॉर्मल, राइट। अब दोनों साइंस से एक कॉमन चीज यहाँ पे कही है, इस मंथ में बच्चों की सेलुलर ग्रोथ तो होती है, साथ में उसके नेल ग्रो होना स्टार्ट होते, ईयर लूप ग्रो होना स्टार्ट होते, उसकी आंखों के जो आई लैशेस है वो दिखना धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। उसके सभी ऑर्गन्स डेवलपिंग कंडीशन में है, अभी वो डेवलप हो रहे हैं, डेवलप हो नहीं चुके, डेवलप हो रहे हैं। उसके सभी माइक्रोसेल्स अभी अच्छे खासे डेवलप रीडेवलप होके अपना अस्तित्व जमा रहे हैं। उसी के साथ उनको स्किन की एक बारीक सी परत उसके पूरे बॉडी पे दिख रही, जिसका कलर थोड़ा सा रेडिश और पिंकिश की तरह है। ये सभी चीजें दोनों शास्त्रों ने सिमिलर कही है। अब बात आती है कि इन दोनों में आहार विहार यानी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। अलग कुछ नहीं करना है। मैंने हमेशा कहा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्यों कहा गया है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उस फीटस को वहां फिक्स होने के लिए टाइम देना पड़ता है। एक बार उसने प्लासेंटा क्रिएट कर लिया, वो फिक्स हो गया, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस 90% कम हो गए। इसलिए इन महीनों में भी उस स्त्री को आराम करने को कहा गया है, जिससे वो वहां पे अपने फीटस को स्टेबिलिटी का चांस दे पाए, मौका दे पाए। अगर माता है जिन्हें प्रेगनेंसी रही है और जिनको प्रेगनेंसी अभी है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करना है, सेकेंड या थर्ड मंथ में ना आपको आपके पेट के नीचे, अम्बालिकस के नीचे राइट या लेफ्ट में चुभोने जैसी कुछ तो फीलिंग होती है। यहाँ पे वो प्लासेंटा फिक्स करने की कोशिश करता होता है और उससे आपको पता चलता है कि अंदर कुछ तो चुभो रहा है हल्का हल्का सा। तो यही वो फीलिंग है। यहाँ से बच्चों अपना स्थान मजबूत कर रहा है। आयुर्वेद ने कहा है कि यहाँ पे आपको अगेन लिक्विड डाइट लेना है। लिक्विड डाइट में आपको नारियल पानी तो पीना है, पर इस बार जो आपको दूध है ना, इसको लक्ष्मणा यानी जो हमारे बनियन ट्री है, जिसको हम वट वृक्ष वर्ड भी कहते हैं मराठी में, उसकी जो क्या कहेंगे, उसके जो उसको हम पारंबिया कहते हैं, या फिर बनियन ट्री के जो शाखाएं हैं, उस शाखाओं का रस निकालना है, दूध में मिक्स करना है या उसके साथ उसे ग्रहण करना है। आप कहोगे सर मेट्रो सिटी में सब कहाँ मिलता है? चिंता नहीं कीजिए, आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाइए, आयुर्वेद स्टोर पे जाइए, इसके पाउडर्स अवेलेबल है। पर इसे कैसे ले लेना है, इसके लिए आपके आयुर्वेद डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उसके सिवा इसमें से कुछ भी नहीं लेना है। आपका खाना दाल चावल सब्जी रोटी नॉर्मल होना चाहिए। खाने में एसिडिक चीजें जो गर्म पड़ती है, जैसे कि हम कहेंगे मेथी आपको गर्म पड़ती है, आलू की वड़ी वगैरह जो होती है ये गर्म पड़ती है, ड्रम स्टिक गर्म होता है, ये गर्म चीजें अवॉइड करने को कहा गया। जो आपके घर की हमारी जो सीनियर माता है वो भी आपको बताएगी, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस दिनों में आपको जो वॉक करना है, जो हम बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं ना, आराम से सांसें लेते लेते चलते, उस तरह का वॉक करना है, जोर से चलना नहीं है। आप वेट लॉस नहीं कर रहे हो, बच्चों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने की कोशिश करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मन को शांत रखना है। इस काल में मेडिटेशन करने से अच्छा हम आपको एक चीज जरूर बताएंगे, इन दिनों में आप चैंटिंग ऑफ मंत्र तो कंटिन्यू करना ही है, साथ में आंखें बंद करके चिंतन करना है।
चिंतन करना, आंखें बंद करो, जो थॉट आएगी उसको आंसर करो, क्लोज करो। माइंड ब्लैंक हो जाएगा, सभी थॉट क्लोज हो जाएंगे और अभी बच्चों की ग्रोथ की कामना करो। देखिए, व्हाट यू थिंक दैट यू अट्रैक्ट। इस लॉ से आपके बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और उसे भी पता चलेगा कि इस तरह से मेडिटेशन किया जाता है। बट अभी भी उसमें मन और बुद्धि प्रकट नहीं हुई है। हार्ट है, ब्रेन है, बट उसके अंदर आत्मा भी है, पर अभी मैं होने की अहम अस्मासी की फीलिंग अभी थर्ड मन में नहीं है, इसलिए इसे फर्स्ट ट्राइमेटर कहा गया है। दोस्तों, थी ना इंटरेस्टिंग चीजें, काफी चीजें इंटरेस्टिंग है। आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कुछ क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में डालो, हमें कॉल करो, हम पक्का आपका आंसर देंगे। और अगले वीडियो में हम फोर्थ मन में देखेंगे क्या क्या होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें है, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।